मूलक धर्म को, निवृत्ति मूलक धर्म में तुम प्रवेश मत कराइए भोला। 7वें अध्याय में तत्व सूत्र में प्रवृत्ति मूलक धर्म की व्याख्या है। 9वें अध्याय में तत्व सूत्र में निवृत्ति मूलक धर्म की व्याख्या है बेटा। उस 7वें अध्याय में तत्व सूत्र में जो प्रवृत्ति मूलक धर्म है वो श्रावक धर्म है, और 9वें अध्याय में जो व्याख्यान है वो निवृत्ति मूलक धर्म है, वो मुनि धर्म है। मुनि धर्म निवृत्ति मूलक होता है, श्रावक धर्म प्रवृत्ति मूलक होता है। इस दृष्टि से आपको समझना चाहिए, संवर निवृत्ति मूलक होता है, आश्रव प्रवृत्ति मूलक होता है। इसलिए तत्वासूत्र के 9वें अध्याय में संवर तत्व की व्याख्या है, निर्जा तत्व की व्याख्या है। वो निर्जा और संवर जो होता है वो निवृत्ति से होता है। मैं समझ रहा हूं तुम्हारे माथे में क्या ठनक रहा है। व्यवहार चारित्र प्रवृत्ति मूलक है, अस्वाद वृत्ति सुवृत्ति जान चारित्रम। अरे मित्र, वो प्रवृत्ति मूलक संयम के पालन की दृष्टि से है, लेकिन पापों की तो निवृत्ति है। इसलिए बोध होना चाहिए है, वहां व्रत भी है, समति गुप्त भी, धर्म अनुप्रेक्षा परिसज हैं। ये सब प्रभावों से भिन्नता की ओर ले जाने वाले हैं। जिससे संबर होगा उससे निर्जा भी होती है, और जिससे आश्रय होता है उससे बंध भी होता है। इसलिए ज्ञानियों, प्रवृत्ति मूलक जो धर्म है वो गृहस्थ प्रधान है, निवृत्ति मूलक धर्म है वो मुनि प्रधान है। 9वें अध्याय में निवृत्ति मूलक शंबर की व्याख्या है, और मित्र 7वें अध्याय में तत्वासूत्र में प्रवृत्ति मूलक शुभ आश्रव की व्याख्या है। और जहां स्वाश्रम की व्याख्या की गई है वहां श्रावक के धर्म की व्याख्या की गई है, और जहां मेरे मित्र शंबर की प्रधानता से निर्जा की प्रधान व्याख्या है वह मुनि धर्म की व्याख्या है। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। संगति और संस्कार, सदगति चाहिए है, अपनी डायरी पर नोट कर लेना, एक सूत्र बना लेना। भोग ज्ञानी यदि आपको सुगति चाहिए है तो संगति संस्कार को संभालिए। भोग ज्ञानी यदि आपको सुगति चाहिए है तो संगति और संस्कार को संभाल लीजिए। संगति संस्कार जिनके व्यवस्थित हैं उनकी सुगति नियत है, यदि भव्य है तो। दीपक के पास जाओगे तो दीपक क्या मिलेगा? दीपक के पास जाओगे दीपक क्या मिलेगा? मित्र, ज्योतिर्मय दीपक के पास जाओगे तो ज्योति ही मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। और बुझे दीपक के पास जाओगे तो मित्र मात्र काली कलोची अर्ध जली बातें ही मिलेगी। कालोज के पास जाओगे, बासु बेटा तबे के निचले भाग पर हाथ फेरोगे तो तेरे हाथ में क्या आएगा? तबे के निचले भाग पर हाथ फेरोगे तो बेटा क्या आएगा? मित्र चंदन के मूठे पर हाथ फेरोगे तो क्या मिलेगा? सुबह में इनसे पूछना जरा। चंदन के मूठे पर हाथ फेरो तो क्या मिलेगा? चंदन की लकड़ी पर हाथ फेरो तो क्या मिलेगा? हाथ फेरो चंदन मिलेगा। देखना कहाँ है चंदन, हटा के देखना, फिर सुगंध मिलेगी। ओ हो। कोयले को पकड़ेगा तो क्या मिलेगा? बस बेटा, कोयले को पकड़े तो काले हाथ होंगे, और चंदन को पकड़ेगा तो सुगंधित हाथ होंगे। श्रेष्ठ लोगों के साथ रहेगा तो चारित्र की सुगंध आएगी, और खोटे लोगों के साथ रहेगा तो मेरे मित्र दुर्गुणों की दुर्गंध आएगी।
जो पुरुष जुआ खेल रहे हैं, परस्त्री सेवन कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, मित्र मदिरापान कर रहे हैं, परस्त्री सेवन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऋतिक तुम बिगड़ो ना बिगड़ो, पर बेटा नाम नियम से बिगड़ेगा। नाम नियम से बिगड़ेगा। बोले एक और राम को देखो, एक और राम को देखो, मात नाम ना बिगड़े, इसके पीछे उन्होंने सीता को जंगल में छुड़वा दिया। उन्हें राज्य प्रिय नहीं था, उन्हें प्रिया इतनी प्रिय नहीं थी सज्जनों को जितना यश प्रिय होता है। यश चला गया, जीवन में सीमित कुछ नहीं उसके पास। यश चला गया, जीवन में कुछ नहीं मिलेगा बेटा। इसलिए ऐसे काम करो जिससे यश का क्षय ना हो, कर्मों का क्षय हो जाए। ऐसा काम करो जिससे यश का क्षय नहीं हो, कर्म का क्षय हो जाए। ओहो, धन्यो इस महाव्रत के लिए, धन्यो अनुव्रत के लिए, जिससे मित्र यश का क्षय नहीं होता है, यश की वृद्धि होती है, वो कर्मों का क्षय हो जाता है। महात्मा जी, युवा हो, ऐसे घूमो, कौन खिला रहा है आपको? भैया कितने लोग घूम रहे देश की गलियों पर, बेचारे कोरोना ऐसे काल में, लॉकडाउन में बेचारे परेशान हैं। पर यहाँ देखो आपको शराब खा के आहार करा रहे कि नहीं करा रहे, किसके बल पर? मात्र संयम के लिए करा रहे हैं। भैया ऐसे काल में पंडित कोई मेहमान भी आया ना आपके घर में, तो आदमी को भोला कैसा लगता है? भैया क्यों आ गए, क्यों आ गए, ये सोचता है। बोले क्यों आ गए, मेहमान भी आ जाए, तुम्हारे घर में कोई मेहमान है तो लगता भैया ऐसे काल में क्यों आ गए। पर धन्यो मित्र बालकों, ये धर्म की महिमा, धर्म की महिमा है, ये संस्कार की महिमा है कि आपको कितने सम्मान के साथ ये लोग रख रहे हैं। इसलिए आप विश्वास मानो। ये कलकत्ता से क्यों आए, ये टीकमगढ़ से, भिंडी से क्यों आए, पटना की और ये चारों तरफ लोग क्यों आ रहे हैं? मात्र संयम को देख के आते हैं, तुम्हारे शरीर को देख के नहीं आ रहे हैं। विश्वास रखना, शरीर को देख के नहीं आ रहे हैं। शरीर को दिखाने वाले तो कोटि कोटि लोग घूम रहे हैं। संस्कार और संगति, इसलिए जिनको सम्मान मिल रहा है वे अपने संस्कार को सुरक्षित रखें, अपनी संगति सुरक्षित रखें। किंचित भी आप बाहर की संगति अच्छी कर भी ली तो लोक सम्मान मिल सकता है। चक्रेश धर देखना मित्र, ये भोले को थोड़ा समझाना पड़ेगा, देर से समझ आता है भाई को। यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठने लगे, विद्वानों के पास बैठने लगे, विद्वता के नाम भी तुम्हें ख्याति फैल जाएगी। लेकिन बोला ख्याति फैल सकती है, सम्मान मिल सकता है, सदगति नहीं मिल सकती। सदगति के लिए, सदगति के लिए यानी अपने स्वयं के परिणामों के सुसंस्कारों की संगति करोगे ना, तब सदगति मिलेगी। आपके स्वयं के परिणाम खोटे राग देश से कलुषित चल रहे हैं, उन परिणामों के साथ ही तुम निवास कर रहे हो, तो मित्र वो परिणाम तुमको दुर्गति दिलाएंगे। बाहर की संगति, बाहर का गुणगान तो हो जाएगा, लेकिन सदगति नहीं दिला पाएंगे। बोलो चक्रेश बराबर है कि नहीं? यही कारण है, यही कारण है। उसको आप शास्त्रीय भाषा में बांध दीजिए, सुपयोग, शुद्ध उपयोग, असुपयोग। अब होता है क्या ना दीपक भैया, जहां आध्यात्मिक पक्ष की व्याख्या है उनको हमारे चक्रेश भाई जैसे विद्वान लोग विभार में लगा देते हैं। और विभार में कहां लगा के रखा? क्योंकि लोगों को अधिकांश डर लगता है विभार भाग ना जाए। अरे विभार तो भगाने के लिए है,
निश्चय पाने के लिए है, पर विधि पूर्वक भगाना है। पहले व्यवहार को पाना। अब देखिए, इष्टोपदेश कितने लोगों को याद है? यहां पर ब्रह्मचारियों कितने लोगों को याद है इष्टोपदेश? अर्थ भी कर दोगे? हे मित्र, अज्ञानोपाश्र ज्ञानम, अर्थ भी कर दोगे? खड़े हो जाओ। याद है हमारे साहब? अभी सुनते हैं आपका अर्थ। समय नहीं भाई, जल्दी करिए। बहुत बढ़िया। इसके आगे पीछे कुछ कहोगे? ये भी सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा बोल रहे हो। अर्थ आपने बहुत अच्छा किया है, कोई गड़बड़ नहीं किया। फिर भी कुछ कहोगे? नहीं कहोगे तो विराजो फिर। मास्टर साहब जी खड़े हो जाओ। आपके लिए लोगों की बड़ी अरमान है, आप अच्छा अर्थ करेंगे। इस बच्चे ने अर्थ सही किया अपने हिसाब से, लेकिन इसके आगे आप कुछ करोगे क्या? आप घबराओ नहीं, आप तो टीचर हो, अच्छे से बोलो। अज्ञान हो। बहुत बढ़िया। इसलिए बहुत बढ़िया, विराजो। बहुत अच्छा कहा आपने। महात्मा भोला जी खड़े हो जाओ। समय कहाँ है इतना अपने पास? मित्र, इसका अर्थ कीजिए आप। ठीक है, हो गया। हाँ, कौन है यहाँ पर ज्ञानी? हैं? बहुत अच्छी बात है, विराजो। हे मित्र, भोला ठीक कह रहा है कि आप लोग जो है ना, आप लोग जो है ना, जब भी श्लोक प्रारंभ होता चक्रेश, ये सब लोग बाहर के ज्ञानियों खोजते हैं कि चक्रेश के पास बैठ लूं, कि सुब्रत साहब के पास बैठ लूं, कि विष्णु साहब के पास बैठ लूं। ये अज्ञानियों की भीड़ लगी हुई है। इस श्लोक का ये अर्थ है ही नहीं है जो आप लोग करते रहते हो, परंतु ये अर्थ कर सकते आप व्यवहार से। लेकिन इसका यथार्थ में जो अर्थ है, अज्ञानोपाश्र ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रिया ददात्य शास्त्रे सुप्रसिद्धम विदम बचा, इदम बचा सुप्रसिद्धम। यह वचन सुप्रसिद्ध है। बोले क्या? अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञानी है कौन? अज्ञानी है कौन? जो पुरुष 24 घंटे, ऋषभ पंडित साहब 24 घंटे देह की सेवा में लगा हुआ है, उसको शरीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तेल फुलेल खाना उपटन इन्हीं में पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। कहीं कंघी कर रहा है, कहीं मांग उतार रहा है, कहीं मेरे मित्र ब्यूटी पार्लर जा रहा है बेचारा पगला, जिसकी मुर्दा को होकर के जलने वाला है, उसे सजाने में लगा है। अज्ञानी की उपासना कर रहा है 24 घंटे। यशोधर सागर जी विद्वानों की गोष्ठी में गए, बोले क्या है, थोड़ा तेल मेल लगा लूं? अरे अज्ञानी को सजा करके विद्वानों की गोष्ठी करने जा रहा है। है मित्र, अज्ञानी की उपासना है। देह अज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है। राग देश अज्ञान भाव है,
वीतराग भाव ज्ञान भाव है। ऐसे वीतराग भाव पर दृष्टि नहीं है, राग भाव पर दृष्टि है, ये अज्ञान दृष्टि है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नास्त अपनो नाश मान। संजन सागर जी मित्र सुनाओ। तन न सत्य से तन के नाश से अपना नाश मार रहा है और तन की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मान रहा है, जबकि मेरे मित्र असमान जाति पर्याय है। इसलिए विश्व भाई वैसे बहुत तेज दिमाग है और बुद्धि वहां ले जाओ। अब मित्र कौन मंद बुद्धि है? पर भावों में जाओगे, यहां तो ये कह रहे अपने शरीर पर देखना ज्ञान भाव है मित्रों, पर के शरीरों को देखना कौन सा ज्ञान है आपका? अज्ञान भाव है। देह में रह करके विधेय को देखता है वही ज्ञानी है। देह में रह करके विधेय को देखता है वही ज्ञानी है। व्यवहार से कहा पुरुष कुत्सित पुरुषा, कातंत व्याकरण में कुत्सित कदास्वा, खोटा घोड़ा, कुत्सित पुरुषा, कहा पुरुषा, खोटे पुरुष। ये लग जी ऐसे लोगों की बातों में मत आना जो जिनवाणी में विघ्न करें। खोटे पुरुष, कदा पुरुष, कहा पुरुष, बाहर के कहा पुरुष जितने घातक नहीं है, भीतर का तुम्हारा जो आत्म पुरुष है वो कहा पुरुष हो जाए, अशुभ आश्रम में चला जाए। कहा पुरुष जब जब परिणाम अशुभ होंगे संजत सागर जी, उसमें ज्ञानी खोजना। जो कुमार में घोड़ा लेके पटक दे उसको कातंत्र क्या कहता है? व्याकरण। घोड़े की सवारी किए, राजा श्रेणिक से पूछना, उपश्रेणिक से पूछना, उपश्रेणिक के साथ क्या हुआ? घोड़े ने गड्ढे में डाल दिया, तभी तो चिल्लाती पुत्र की मतारी मिली उनको।